चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी और लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हाथी पे सवार शेर। एक जंगल में एक शेर था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि सभी जंगल के जानवरों को एक साथ इकट्ठा करो। उसी तरह उसने सभी जानवरों को बुलाया। सब जानवर एक जगह जमा हो गए, पर शेर अभी तक वहाँ नहीं आया था। वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, पता नहीं राजा को क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता क्यों बुलाया होगा। उन्होंने मुझसे कहा सबको यहाँ बुलाओ, मैंने बुला लिया। अगर मैं तुम्हारी तरह सवाल करता तो मैं भी यहाँ जिंदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल लोमड़ी बहन, सच कहा तुमने। हमारा राजा है ही ऐसा। आयत, वो वायरस आया है ना, उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। जैसे ही शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, सब चुप हो गए। कल मैं पास के गांव गया था। मैंने वहां देखा कि एक आदमी हाथी पर बैठकर जा रहा था। मुझे पता चला कि वो उस गांव का राजा है। मैंने बहुत मालूमात की और मुझे पता चला कि सभी राजा अपने हाथियों पर बैठकर जाते हैं। मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। आज से मैं कहीं भी जाऊँ या आऊँ, मैं भी हाथी पर ही जाऊँगा। शेर की बातें सुनकर सभी जानवर अंदर ही अंदर हंसने लगे। हाथी पर एक बहुत बड़ा कष्ट था, पर वो भी कुछ नहीं कह सका और शेर को अपने ऊपर बैठाने के लिए नीचे झुक गया। शेर ने जैसे ही एक छलांग मारी और हाथी के ऊपर बैठ गया। हाथी धीरे से उठा और कुछ दूर तक चलने लगा। कुछ देर बाद
अचानक शेर हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। उस राजा की तरह मैं भी अगर हाथी पर जाऊंगा तो मेरे लिए ही खतरा है। ये हाथी पर चलने के बजाय अगर मैं पैदल ही चलूंगा तो अच्छा है। शेर को अकल आते देख सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या आप बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना। आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गई शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खाके भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधी को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद गधा खेत में उसका मनपसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी।
इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहाँ आकर खेत में फसल का रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुपकर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है। तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते।